मॉर्निंग साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं सब ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मुझे अपनी फैमिली में ना बचपन से अभी तक सब यादें आती हैं। तो हम जैसे कल अम्मा का वो क्या कहते हैं दाह संस्कार हुआ था और अम्मा हमारी जो नहीं रही और अम्मा की डेथ हो गई थी परसों रात 11 बजे हो गई थी। तो कल हम सभी लोग इकट्ठा हुए थे। तो हम कल बात भी कह रहे थे कि हम बचपन में हम कैसे रहते थे, अम्मा अबू ने हमको कैसे पाला और कितना कैसी कैसी चीज़ मतलब सिखाते थे। और हमने कभी समझा ही नहीं कि ये घर ये है, ये घर ये, हम वहाँ क्यों खाएँ, यहाँ क्यों खाएँ, मतलब ये हो। हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग बहुत अच्छे से रहे, अभी भी रहते ही हैं। और बहुत अपनापन है, जो अपनेपन की जो भावना होती है ना, वो अपनापन अभी भी है और अभी भी आगे वो भी हमारा बरकरार रहेगा। तो यही होती है हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं और जो हमारे एकता है, वो हमें यही चीज़ सिखाती भी है। और फैमिली का जो है हमारा ये चीज़ हमको आगे भी बढ़ाती है बहुत। और जो हमारे जो बुज़ुर्ग और साथियों, पता है कल हमारे घर में ऐसा गमगीन माहौल हुआ था ना, बहुत बुरा लग रहा था हमें। इसलिए नहीं, वो तो संसार की रीत है और जो आया है उसको जाना भी है। लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ना, उन्होंने इतना अच्छा किया है हम लोगों के लिए, इतना कुछ करके गए हैं ना। आज उनका ही आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर। और उन्होंने हमारे लिए नहीं, हमारे पापा लोगों के लिए इतना कुछ किया है ना। आज सुबह में मॉर्निंग में आप ये लगा लो, मेरे पापा गए हुए थे ऊपर जहाँ मेरी अम्मा की डेथ हुई है, वहाँ गए थे। और वहाँ से उनकी 3 बजे नींद खुली और वो सीधे यहाँ नीचे आ गए घर में। तो पापा आ गए तो उसके बाद तो फिर मेरी नींद वगैरह मेरी भी खुल गई थी नींद, क्योंकि मैं अपने पापा लोगों के कमरे में ही सोई हुई थी। नींद वगैरह खुल गई थी, फिर नींद वगैरह कहाँ आनी। तो फिर मैंने अपने पिताजी से बहुत सारी चीज़ें पूछी और बहुत सारी चीज़ें बातें बताई उन्होंने। तो हम 3 बजे से 5 बजे तक, पता है, घर परिवार की बातें ही वो मतलब वो कर रहे थे। मेरे पापा मेरे को बता रहे थे कि हमारी फैमिली में हम लोग बचपन से ऐसे रहे, ऐसे रहे, ऐसे रहे और क्या कहते हैं बहुत कुछ कर रखा है। साथियों, मैं आज ना आप लोगों को एक सच्चाई बताती हूँ। वैसे तो मैं वैसे किसी को नहीं बोलती हूँ इस तरह से, लेकिन कल जो मैं बहुत इमोशनल हुई थी। हमारी फैमिली में जो है क्या कहते हैं, एक हमारे जो बुज़ुर्ग हम जो बोलते हैं, अभी 2 अम्मा थी, 2 अम्मा से अब एक ही अम्मा रही है। और जो ये अम्मा की हमारी कल डेथ हुई है, मैं इनकी मतलब कहानी बताती हूँ। तो ये अम्मा जो मतलब अम्मा थी और बूबू थे, तो बूबू लोगों ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तो मेरे पापा ना जब 2 साल के थे तो मेरे बूबू की डेथ हो गई थी, दादाजी की। और मेरी अम्मा 22 साल में विडो हो गई थी। तो उसके बाद मेरे अम्मा और मेरे पापा का जो पालन पोषण किया था, वो बड़े बूबू जो कल अम्मा की डेथ हुई है, या अम्मा बूबू ने ही किया था पालन पोषण। मेरे पापा को पढ़ाना लिखाना, घर का खर्चा, सब कुछ। और यहाँ तक कि उनकी शादी भी बूबू ने की थी। साथियों, मेरे पापा ने आज मुझे बताया ना, ये सब चीज़ मुझे इतना अंदर से इतना इमोशनल टाइप की हो गई थी मैं मॉर्निंग में ही, बहुत ही ज़्यादा। आज की डेट में तो पता है क्या करते हैं लोग कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। और बहुत मतलब उनका प्रति बुजुर्ग, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनके प्रति इतना गंदा व्यवहार होता है ना, क्या ही बताऊँ। मैं जब इन चीज़ों को देखती हूँ ना, मेरे को अंदर से इतना बुरा लगता है, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही बुरा। अभी हम जो अपनी पूरी फैमिली में है 25-30 भाई बहन हैं। और क्योंकि हमारे बुबू लोग 4 भाई हैं और 4 भाइयों के फैमिली है अभी। और हमारे बुबू के बाबू लोग 1 भाई थे, 2 भाई थे और 2 भाइयों से फिर 4 हुए और 4 से फिर हमारे इतने हैं ये। और अभी मतलब ये है कि जैसे हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी आया है, तो हमारी फैमिली में अभी बहुत ज़्यादा यूनिटी है, बहुत ज़्यादा एकता है और बहुत अच्छे से रहते हैं हमारी फैमिली के लोग। और हमारे घर में जो हमारे मेरे पापा की जो दादाजी लोग थे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया। उन्होंने जो भी अपने संस्कार वगैरह दिए, चाहे बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो सिखाई हैं, वो हमारे दादाजी लोगों को सिखाई। और दादाजी लोगों से हमारे ताऊ जी पापा लोगों में आए और उन पापा जी लोगों से हम में आए। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। और परिवार को एक साथ जोड़ने का और परिवार के साथ उठने बैठने का, हर प्रोग्राम में शामिल होने का। और अभी भी हमारे जो डिसीजन वगैरह हैं वो हमारे परिवार के बुजुर्ग ही लेते हैं। और बच्चों तक तो ये अभी ये ऐसी नौबत नहीं आती है। और हमारा जो फैमिली है ना, वो एक जो संयुक्त परिवार में रहते हैं ना, तो उसका एक अलग ही महत्व है। तो हम लोगों के जो संस्कार वगैरह ये सब चीज़ें हैं ना, हमको हमेशा यही सिखाया गया कि बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए।
और हमें हमेशा मतलब कभी-कभी हमें अगर हम गलत चीज़ वग़ैरह वो करते थे या बोलते थे, तो हमें डराया भी जाता था कि नहीं ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा बोलना है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो परिवार में वो चीज़ें आज भी हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। शायद हमारे ऐसे संस्कार नहीं होते, तो हम हमें आज की डेट में भी ये 2025 है, 2025 में भी हम एक साथ नहीं रहते ऐसे फैमिली में। तो हमारे फैमिली में बहुत मतलब एकता है और बहुत अच्छे से रहते हैं। हमारे गाँव में हो चाहे परिवार में हो बहुत अच्छे से लोग रहते हैं और जैसे एक भाईचारा है ना, तो उस भाईचारे के साथ ही रहते हैं और बहुत तालमेल बिठा के भी ये सब चीज़ें करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि संयुक्त परिवार है तो हम पुराने हड़प्पा सभ्यता कालीन वाले उसमें चले गए, ऐसा नहीं है। हमारे फैमिली का यही मानना है कि जब तक मतलब हैं हमारे ताऊ जी लोग, पापा लोग हैं, तो वो परिवार को एक उसमें बाँधे करके। तो ये चीज़ है और बहुत अच्छा भी लगता है और सब लोगों की रिस्पेक्ट भी है, सम्मान भी है, इज़्ज़त भी है और बहुत अच्छे से रहते भी हैं। जबकि आज की डेट में सब लोगों को अपनी-अपनी हुई रहती है, सब लोग अपने-अपने घरों में मस्त रहते हैं, कोई किसी से कोई बात वगैरह नहीं करना चाहता है। जैसे मैं हल्द्वानी में आती हूँ ना, हल्द्वानी में मेरे को एक रत्ती अच्छा नहीं लगता है, पता है? वहाँ पर मतलब इस तरह से माहौल वगैरह जब हम बाहर को निकलते हो, इतना गंदा माहौल अपने तक सीमित रहते हैं, किसी कोई ना बात करना, ना वो करना। अगर मतलब पता है ऐसी कंडीशन हो जाती है वहाँ पर जो किराएदार भी रहते हैं ना, जो मकान मालिक है उसको वो चोरों की नज़र से देखता है बिल्कुल, जैसे वो चोर होगा, कोई अपराध कर रहा होगा। मतलब ये है ना कि बहुत ही अलग ही सोच मतलब अलग ही लेवल का। लेकिन हम लोग अपने फैमिली से इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो फिर मैं ना बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड भी इसलिए नहीं होती हूँ, क्योंकि सबकी अलग-अलग मेंटालिटी है, तो मुझे इस तरह से क्योंकि लोग आज की डेट में ना फ़ायदा उठाने की सोचते हैं कि हम किसी से मतलब किस तरह से फ़ायदा उठाएँ, चाहे बातों से है, चाहे किसी भी चीज़ से है। तो ये है मैं कभी नहीं बताती हूँ कि मैं आज बता रही हूँ, आज मेरे घर में इस तरह से है, तो मेरे को सब चीज़ याद आ रही है बचपन से। ठीक है साथियों, मेरी जो मम्मी है, ये मम्मी मतलब इतना हल्ला कर रही है, कह रही है वहाँ वो लोग वहाँ नीचे नदी में जा रहे हैं और वो करने के लिए कार्यक्रम। तो मुझे कह रही है तेरे को निकलना है तो तुझे हल्द्वानी को फटाफट से निकल और तू जा और हमें अपना यहाँ काम वगैरह करना है। और ये बोल रही है अब मैं जा रही हूँ और मैं जो ये कहानी बता रही थी ये सब हल्द्वानी में बताऊँगी। और अब मैंने जितना भी वो था मैं अब मिलूँगी आप लोगों को यहाँ पीपल पानी में। तब तक के लिए बाय। और मैं अपने घर में अभी बैठी हूँ आराम से और मैं मिलती हूँ अब हल्द्वानी में आप लोगों को। ठीक है, ओके, बाय बाय।